बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लीन ऑन मी। वक्त होता है सन 1967 का, जहां हमें पैटरसन न्यू जर्सी में एक स्कूल को दिखाया जाता है, जिस स्कूल का नाम है ईस्ट साइड हाई स्कूल। जहां पर एक टीचर होते हैं जिनका नाम होता है जो क्लार्क। ये बहुत ही अलग टीचर है। इनके पढ़ाने का, बच्चों से बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सभी बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते हैं। और एक दिन जब जो क्लास ले रहे होते हैं तभी वहां पर क्लार्क आते हैं जो को बताते हैं कि तुम्हारे बिना ही मीटिंग को किया जा रहा है। जो सुझाव तुमने दिए थे उन्हें कंसिडर नहीं किया जा रहा। इस बात से जो को गुस्सा आता है और वो मीटिंग में चला जाता है, जहां पर वो कहता है कि हमें बच्चों की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। और उसकी बातों पर, उसके सुझावों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है। इसीलिए जो को यहाँ स्कूल से निकाल कर एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो भी गुस्से से वहां से निकल जाता है। और अब इस बात को पूरे 20 साल बीत चुके हैं। 20 साल बाद दिखाया जाता है कि ईस्ट हाई स्कूल, जो कि कभी नंबर 1 स्कूल हुआ करता था, जहां के बच्चों की मिसाल दी जाती थी, आज वो स्कूल पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। यहाँ के स्टूडेंट्स नशा करते हैं, साथ ही उनके गैंग हैं जो टीचर्स पर हमला कर देते हैं। और लगभग सभी बच्चे यहाँ पर टेस्ट भी पास नहीं कर पाते, जिसका मतलब ये है कि फेल होने वालों की तादाद यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इस स्कूल को सबसे हिंसक स्कूल माना जाता है। यहाँ पर मेयर एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो फ्रैंक को और स्कूल के वकील को बुलाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि अगर स्कूल के 75% बच्चे बेसिक स्किल्स के साथ पास नहीं हुए तो स्कूल को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में बदल दिया जाएगा। और मेयर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन इस स्कूल के 75% बच्चों का बेसिक स्किल्स के साथ पास होना पूरी तरह से नामुमकिन है। यहाँ पर फ्रैंक होता है जो का कभी दोस्त हुआ करता था। वो मेयर को कहता है कि हमें जो को वापस बुलाना होगा और उसे स्कूल का प्रिंसिपल बना देना चाहिए। हालांकि मेयर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए जो को स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर हायर करने के लिए मान जाता है। फ्रैंक जो के पास जाता है और उसे पेशकश बताता है कि हम तुम्हें स्कूल का प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं। पर जो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि स्कूल की हालत क्या है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेयर है। वो अपने आप को बचाना चाहता है, ना कि बच्चों को। 20 साल पहले मैंने कहा था कि हमें स्कूल के बजट को बढ़ाना चाहिए, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उस वक्त मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और मुझे स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में भेज दिया गया। अब मैं स्कूल में वापस नहीं आना चाहता। पर बाद में जो को एहसास होता है कि उसे स्कूल जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को स्कूल को उसकी जरूरत है और वो प्रिंसिपल के तौर पर वहां पर आ जाता है। जिसके बाद वो टीचर्स के साथ एक मीटिंग करता है, जिस मीटिंग में वो कहता है कि मेरे अलावा कोई नहीं बोलेगा। वो सभी टीचर्स को कहता है कि स्कूल में जितने बच्चे भी करप्ट हैं, जो गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, उन सब की लिस्ट मुझे दी जाए और उनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो उनकी मदद कोई भी टीचर या कोई भी स्टाफ नहीं करेगा। और अब उन सब को असेंबली हॉल में बुलाया जाता है, जो कि सब के सब बच्चे गलत काम करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, जो नशा करते हैं। जो जब आता है तो देखता है कि उसके आने का कोई भी लिहाज नहीं करता। यहाँ पर बच्चे स्टेज के ऊपर होते हैं, कुछ बच्चे नशा कर रहे होते हैं और कुछ गाली गलौज। जो ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि 20 साल पहले ये स्कूल इस जगह का सबसे बेहतरीन स्कूल था और अब सबसे बदनाम स्कूल बन चुका है। तो इसके बाद माइक में बोलना शुरू करता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो क्राइम करते हैं, जो नशा करते हैं, वो अब भी स्टेज पर होते हैं, जो उसे परेशान कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी को बुलाता है और उन सब बच्चों को स्कूल से बाहर भेज देता है। और जो बच्चे बैठे होते हैं उन्हें कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें ये सोचना होगा कि स्कूल के अलावा, पढ़ाई के अलावा जिंदगी में तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। जो कि ये बातें सभी बच्चों को अच्छी लगती है। और इसके बाद उन सभी बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। इन सबको जो ने स्कूल से निकाला था। यहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम लियोना है। वो उसके खिलाफ होती है, लेकिन जो कहता है कि मैंने स्कूल से 300 बच्चों को निकाला है, क्योंकि मैं उन 300 बच्चों के चलते बाकी रह गए 3000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकता। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ। ये कहकर जो वहां से निकल जाता है। लियोना के अलावा जो की बात सभी पेरेंट्स को बहुत अच्छी लगती है। अगली सुबह जो के पास एक बच्चा आता है। वो कहता है कि आपने मुझे स्कूल से निकाल दिया, लेकिन मैंने कोई भी गलती नहीं की थी। जो जानता है कि ये बच्चा नशीली दवाओं का सेवन करता है, इसीलिए वो उसे छत पर ले जाता है। जो कहता है कि तुम मुझसे झूठ कह सकते हो, लेकिन अपने आप से नहीं। तुम नशीली दवाओं का सेवन करके अपने आप को खत्म करना चाहते हो। इससे अच्छा तो यहाँ से कूद कर अपने आप को खत्म कर दो।
उस बच्चे को जो की बात समझ में आ जाती है। वो जो से एक और मौका मांगता है, जो उसे एक और मौका दे देता है और साथ ही वार्निंग भी देता है कि अगर उसने कोई भी गलती की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब जो जब स्कूल के राउंड पर जाता है तो देखता है कि यहाँ के बच्चे बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं पहनते। वो सभी बच्चों को कहता है कि सबको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वो उनमें से 3 बच्चों को उठाता है और कहता है कि तुम्हें डिसिप्लिन में रहना होगा। उन्हें वो स्कूल की प्रेयर बोलने को भी कहता है। इन तीनों बच्चों में वो मोटा बच्चा भी होता है जिसे उसने दूसरा मौका दिया था। वो प्रेयर बोलते बोलते हंस रहा होता है। तभी जो उसके सिर पर फाइल मारता है और सबको समझाता है कि प्रेयर के वक्त कोई भी हिल नहीं सकता। तभी इंग्लिश टीचर नीचे से एक पेपर उठाने के लिए झुकता है। इस बात से जो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सस्पेंड कर देता है। साथ ही यहाँ पर प्रेयर किसी को भी याद नहीं होती। जो सबको चेतावनी देता है कि अगर तुमने प्रेयर को अच्छे से याद नहीं किया तो तुम सबको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके बाद वो म्यूजिक टीचर के पास जाता है जिससे उसने कहा था कि आने वाले इवेंट में कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो चाहता है कि 75% बच्चे पास हो जाएं। लेकिन म्यूजिक टीचर ने उसकी बात नहीं मानी होती, इसीलिए वो म्यूजिक टीचर को भी स्कूल से निकाल देता है। दरअसल जो किसी भी तरह से स्कूल में डिसिप्लिन और पढ़ाई को वापस लाना चाहता है, जैसे कि आज से 20 साल पहले थी। क्योंकि जो ने इंग्लिश टीचर को निकाल दिया, इसीलिए उसके पास स्कूल की वाइस प्रिंसिपल आती है जिसका नाम जोआन है। वो उसे बताती है कि इंग्लिश टीचर एक बहुत अच्छा टीचर होने के साथ एक बहुत अच्छा कोच भी है। बच्चों को उसकी जरूरत है, तुम्हें उसे स्कूल से नहीं निकालना चाहिए। पर जो किसी की बात नहीं सुनना चाहता, वो अपने तरीके से स्कूल को चलाना चाहता है। और अब वो दिन आ जाता है जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है। खुद जो भी बच्चों के ऊपर नजर रखता है ताकि कोई भी चीटिंग ना कर सके। एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और अब इंतजार है तो सिर्फ रिजल्ट का। वहीं स्कूल में एक दिन वो बच्चा आ जाता है जिसे स्कूल से जो ने निकाल दिया था। वो स्कूल में एक बच्चे को मार रहा होता है। वो कैंटीन में होता है। जो को जब पता चलता है तो जो भी वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में चाकू होता है। वो जो के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन जो उसके हमले को रोक कर उसे एक पंच मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी उस बच्चे को पकड़ लेती है। जो उनसे पूछता है कि ये बच्चा अंदर कैसे आया। सिक्योरिटी बताती है कि शायद किसी ने इसे अंदर आने दिया होगा। और अब जो स्कूल के सभी दरवाजों को जंजीरों से बंद करवाकर उन पर ताले लगवा देता है। अगले दिन न्यूज़पेपर पर खबर छपती है कि जो अब पागल हो चुका है। उसने अपने एक फॉर्मर यानी कि पुराने स्टूडेंट से फाइट की। और जब ये खबर लियोना पढ़ती है जिसके बेटे को जो ने निकाला था, तो वो स्कूल की कमेटी के पास जाती है और जो के खिलाफ शिकायत करती है। इसके बाद जो का पुराना दोस्त यानी कि फ्रैंक जो के पास आता है। उसे समझाता है कि इस तरह से तुम काम नहीं कर सकते, कभी भी किसी भी टीचर को नहीं निकाल सकते। साथ ही बाहर बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। लियोना जिसके बेटे को तुमने निकाला था वो अपनी एक टीम बना रही है। फायर चीफ भी उनके साथ है और जल्दी अगर तुमने अपनी हरकतों को अपने काबू में नहीं किया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा जिन्हें तुमने निकाला था। यहाँ पर जो को एहसास होता है कि उसे टीचर्स को वापस लाना चाहिए। वो माफीनामा लिखता है और इंग्लिश के टीचर को और म्यूजिक के टीचर को स्कूल में वापस ले आता है। और अगले दिन स्कूल में फायर चीफ आता है जिसके साथ प्रेस भी होती है, लेकिन जो उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में बेसबॉल का बैट होता है और वो उन सबको वहां से जाने के लिए कहता है। स्कूल की जो वाइस प्रिंसिपल होती है उसे जो का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर से वो उसकी बात नहीं मानता। वहीं जो जब स्कूल का राउंड ले रहा होता है तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे वहां पर घूम रहे हैं। वो उन सब से कहता है कि तुम्हें स्कूल की प्रेयर को दोहराना होगा, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तुम ऐसे ही नहीं घूम सकते। और वो प्रेयर्स बोलना शुरू करते हैं, पर ये वो प्रेयर नहीं होती जो स्कूल की प्रेयर थी। जो उन सब बच्चों से पूछता है कि प्रेयर को किसने बदला। वो बताते हैं कि मिस पावर्स ने। और अब जो मिस पावर्स के पास जाता है वो कहता है कि तुमने प्रेयर को क्यों बदला। मिस पावर्स बताती है क्योंकि वो बहुत ही उबाऊ थी। ये सुनकर जो खुश हो जाता है और कहता है कि ये प्रेयर बहुत अच्छी है। और अब बच्चों ने जो एग्जाम्स दिए होते हैं उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। हालांकि 75% बच्चों को पास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 33% बच्चे ही पास होते हैं, जिससे जो को बहुत दुख होता है। वो सभी टीचर्स की एक मीटिंग बुलाता है और उन सबको बताता है कि इस खराब रिजल्ट के लिए हम सबको दोषी ठहराया गया है। हमें और भी मेहनत करनी होगी ताकि बच्चों का रिजल्ट और भी अच्छा आए। वो टीचर से कहता है कि हमें और भी एडिशनल क्लासेस ऐड करनी होगी, साथ ही हमें बच्चों के पेरेंट्स से बात भी करना होगा। सभी टीचर अब एक बार फिर से बच्चों के ऊपर मेहनत करना शुरू कर देते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आ सके। जो यहाँ स्कूल में
पूरी मेहनत कर रहा होता है और बच्चे भी अब कहीं ना कहीं उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लियोना को दिखाया जाता है जिसके पास अब बहुत सारे लोगों का समर्थन है। वो मेयर के पास पहुंच जाती है। वो मेयर से कहती है कि आपको जो को स्कूल से निकालना होगा। हालांकि फ्रैंक और बाकी के लोग जो के साथ होते हैं वो मेयर को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन मेयर उन सबको अपने ऑफिस से बाहर भेज देता है और लियोना से एक समझौता करता है, जिस समझौते के तहत वो लियोना से कहता है कि आने वाले इलेक्शन में मुझे लोगों का समर्थन चाहिए, तुम मुझे लोगों का समर्थन दिलाओ और इसके बदले मैं प्रिंसिपल को यानी कि जो को स्कूल से निकाल दूंगा। मेयर इसके बाद वॉशरूम में जाता है जहां पर वो अपने आदमी से कहता है कि जो ने स्कूल के गेट्स पर जंजीरें लगा रखी हैं, एग्जाम के बाद आप सबको स्कूल जाना होगा और उन जंजीरों के लिए जो को गिरफ्तार करना होगा। यही वॉशरूम में एक और आदमी बैठा होता है जो का सपोर्टर होता है। वो अगले दिन जो से मिलने के लिए स्कूल जाता है और उसे बताता है कि किस तरह से एग्जाम के बाद मेयर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है। ये सब सुनने के बाद जो अपनी सिक्योरिटी को बुलाता और बताता है कि जब भी कोई स्कूल की तरफ आए, इंक्वायरी करना चाहे तो तुम्हें कोड वर्ड में बात करना है और उस कोड वर्ड के तहत तुम्हें स्कूल के गेट्स में जितनी भी जंजीरें लगी हैं उन सब को हटा देना है। असल जो ने स्कूल के सभी बच्चों को यहीं स्कूल के अंदर बंद किया होता है और इसके लिए उसने उनके पेरेंट्स की भी इजाजत ले ली होती है, लेकिन अब मेयर उसे इसी चीज के लिए गिरफ्तार करवाना चाहता है। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल जो के पास कुछ बात करने के लिए आती है, कुछ डिस्कशन करने के लिए आती है, लेकिन जो बिजी होता है इसीलिए वो उससे अच्छे से बात नहीं करता। वो कहता है कि वाइस प्रिंसिपल खुद भी फैसले ले सकती है। इस बात से वाइस प्रिंसिपल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और स्कूल खत्म होने के बाद वो जो के पास आती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ईगोस्टिक हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्कूल और बच्चों को बचाना चाहते हो, हम भी स्कूल को बचाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, लेकिन तुम किसी से अच्छे से बात नहीं करते, इसीलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, सब चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो दिन आता है जब बच्चों का फाइनल टेस्ट है। टेस्ट से पहले सब बच्चों को असेंबली में बुलाता है और असेंबली में स्पीच देने से पहले वो सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और इसके बाद वो बच्चों को स्पीच देता है। वो बताता है कि शहर में हम सब की बदनामी हो रही है, हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे तुम सब पर विश्वास है। जो इंसान तैरता है वही डूबता है और डूबने के बाद एक बार फिर से अपनी मेहनत से बाहर निकलता है। जो इंसान गिरता है उसे उठने का पूरा अधिकार है, जो गिरकर नहीं उठते वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। और अब तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें सबको दिखाना होगा कि तुम लूजर नहीं हो बल्कि तुम खास हो, तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो। साथ ही वो टीचर्स को भी थैंक्स कहता है। वो कहता है कि सभी टीचर्स ने मेरा बहुत साथ दिया, इसके लिए मैं दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ और खास तौर पर वाइस प्रिंसिपल का। और इसके बाद सब के सब स्कूल की प्रेयर को गाते हैं जिसकी वर्डिंग्स होती है लीन ऑन मी, जो कि इस फिल्म का नाम भी है। और इस प्रेयर को गाते हुए सब बच्चों की आंखों में, उनके मन में आत्मविश्वास दिखता है। इसके बाद सबका एग्जाम शुरू हो जाता है, लेकिन एग्जाम के लिए यहाँ पर एक खास कमेटी भी आई है। साथ ही यहाँ पर मेयर का खास आदमी फायर चीफ भी आता है जिसके साथ पुलिस भी होती है। दरअसल जो ने जब अपने स्टाफ को कहा था कि जब भी यहाँ पर कोई चेकिंग करने के लिए आए तो तुम्हें स्कूल के दरवाजों की जंजीरों को खोलना होगा, उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास होती है, इसीलिए जो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब ये बात स्टूडेंट्स को पता चलती है तो सब के सब जेल के बाहर आ जाते हैं जहां पर वो नारे लगाना शुरू कर देते हैं। मेयर जो से मिलने के लिए जाता है और वो कहता है कि तुम्हें स्टूडेंट्स को वापस जाने के लिए कहना होगा। मेयर को इस बात का भी एहसास हो जाता है कि जो के पास सभी स्टूडेंट्स का समर्थन है। जो बाहर जाता है, दरअसल वो जानता है कि बच्चे जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें वापस जाने के लिए कहता है। बच्चे अब उसे अपना प्रिंसिपल, अपना टीचर नहीं बल्कि एक पिता के रूप में देखते हैं। जो सभी स्टूडेंट्स को समझाता है कि हमें स्कूल के नियमों के पालन करने के साथ साथ कानून के नियमों का पालन करना भी सीखना होगा। तभी जो को एक एनवलप दिया जाता है और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर स्कूल का रिजल्ट होता है जो कि 75% होता है, यानी कि उनके स्कूल ने स्कोर कर दिया, जिस वजह से उनका स्कूल अब बंद नहीं हो सकता। साथ ही उसमें यह भी लिखा होता है कि स्कूल के स्टाफ को नहीं बदला जाएगा, प्रिंसिपल जो ही रहेगा, क्योंकि जो ने न सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स का दिल और दिमाग बदल दिया था बल्कि उसने पूरे स्कूल की छवि बदल दी थी, यानी कि जो अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसके बाद जो मेयर से कहता है कि तुम और तुम्हारी पॉलिटिक्स भाड़ में जाए और वो सब बच्चों के साथ मिलकर वही प्रेयर गाता है जिसका नाम होता है लीन ऑन मी। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि जो सभी बच्चों को एग्जाम पास होने के बाद उनके डिप्लोमा को हैंडओवर करता है। ये जो लुइस क्लार्क के जीवन की सच्ची कहानी है।
हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, दृढ़ संकल्प से पूरे स्कूल की छवि को और साथ ही स्टूडेंट्स के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया था। उन्होंने एक बार में 300 स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाल दिया था, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म लीन ऑन मी की। ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।